एक मिनट, ये मेल नहीं है। हैंडराइटिंग सही करो सर, इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ ना। खुद की हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाता यार। Okay, guys. I 25F am falling out of love with my fiance 24M and have developed feelings for my male best friend. How do I handle this? मुझे लगता है ना सर, ये सब नेटफ्लिक्स सीरीज, अमेजॉन प्राइम सीरीज की वजह से बिगड़ रहा है सब हम लोग का, नौजवान लोग। डजंट दिस साउंड लाइक अ प्लॉट ऑफ अ वेब सीरीज कि मैं किसी के साथ शादी कर लिया, फिर उसके मुझे शाहरुख खान मिल गया और मैं शाहरुख खान का सब देखो ना सर, ऐसा ही सब मूवीज में निकाल के देखो। उस शाहरुख खान किसी ना किसी की बीवी को उठा के लेके जा रहा है ना। उसमें कौन सी फिल्म थी, काजोल को उठा के लेके गया। डीडीएलजे में तो, हाँ डीडीएलजे में तो, अरे एक और लेके गया था ना काजोल को, सलमान भाई से उठा के लेके गया था। कुछ कुछ होता है, सलमान भाई की ऑलमोस्ट शादी हो रही थी, he was in the मंडप, he had come like this black फिर suit। वो उस फिल्म में भी तो उसने चीट किया था उसको, कभी अलविदा ना कहना। भाई ये शाहरुख यार रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रहा है क्या? तो जो लड़की जो है, ये कॉलेज में रिलेशनशिप शुरू हो गया और अब शादी होने वाली है। फियांसे मतलब एंगेजमेंट हो गई है। एंगेजमेंट और शादी के बीच में जो गैप है, उसमें उसका मेल बेस्ट फ्रेंड कहीं बाहर से आया और साथ में शॉपिंग कर रहे थे। बेसिकली ये लोग हर चीज में वो उसको हेल्प कर रहा था। और 3 लोग साथ में नहीं, लड़की का सिर्फ मेल बेस्ट फ्रेंड उसकी शादी की शॉपिंग में हेल्प कर रहा था। ठीक है, हस्बैंड जो होने वाला था, हस्बैंड वो फियांसे अवेलेबल नहीं था, किसी और सिटी में था, कुछ काम से था। तो ये दोनों जो लड़की जो है और उसका जो मेल बेस्ट फ्रेंड है, ये बचपन के दोस्त हैं, मतलब पड़ोसी हैं। बट लड़का कहीं और चला गया था, अब ये वापस आया है, हॉट बन के आया थोड़ा। ये उसने मेंशन किया है, बताऊंगा मैं क्या उसने मेंशन किया है कि बचपन में कोई ऐसी कुछ नहीं था। अभी क्योंकि वो बाहर से आया है, वो पूरा फॉरेनर मतलब बाहर से पढ़ाई करके आया है, वो एनआरआई इफेक्ट आ गया उसमें। और अब इसको फील हो रहा है कि उसके लिए जो पहले फील करती थी मैं, अभी बिल्कुल अलग हो गया है। जबकि मैं उसको एज अ ब्रदर देखती थी बचपन में। तो अब साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, एक 1.5 महीने साथ में शॉपिंग की। अब इसकी फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई। इसने बोला कि मैंने बहुत कंट्रोल किया, उसके साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया। बट क्योंकि वो फैमिली में आना जाना, तो साथ में आस पड़ोस में रहते हैं, तो फिर भी हर रोज मिलना जुलना होता ही है। और वो फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती जा रही है लड़की की। तो अब ये सोच रही कि अब ये ऑलमोस्ट ये इसके दिमाग में ये अपनी फियांसे से एंगेजमेंट तोड़ने की बात आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। बट मैं अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को कन्फेस भी कैसे करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। सबका घर तोड़ने वाला है क्या? चुपचाप सोने को बोलो उसको। तो इसको क्या करना चाहिए? So I think she is just getting a little like infatuated by this guy. उसका थोड़ा ऐसा। But do you get infatuations like with a friend? But ये, हाँ उसको भी यही लगता था। उसको उसने मेंशन किया है कि स्टार्टिंग में मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज द लास्ट पर्सन आई वुड एवर डेट, कि उसने ऐसे बोला कि ये तो, पर अभी उसको बिल्कुल ही अलग, जबकि उसने कोई इंटेंशनली एफर्ट नहीं डाले हैं। लड़की ने भी नहीं डाले हैं, कोई इंटेंशनली एफर्ट नहीं डाले हैं। कि होता ना कि आप उसको निहार रहे हो या प्यार में पढ़ने की कोशिश करते हो आप किसी के साथ, कुछ नहीं, बट अब उसको प्यार में पड़ रही है। तो एक तरह से तो ये इमोशनल चीटिंग हो गई ना। हाँ, इमोशनल चीटिंग है, उसको फांसी में। What do you think, Ipsita? Emotional cheating is worse than physical cheating? Any kind of cheating is bad. But ये but which one is worse? Emotional Both or physical? are bad. No, Worst, which one? worst. You have to rank one above the other. अगर एक चीटिंग के साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना पड़े, लाइफ टाइम, तो मैं सिंगल रह लूंगी फिर। No, मुझे but नहीं चाहिए कोई। emotional cheating is worse for you or physical? Which one would you? Both are bad. No, but one has to be the worse than the other. No. I think emotional is worse. Worse than physical. Yeah. So you'll be fine if your fiance. I'm not fine. I'm not fine with either. But Yeah, you wanted me to say one of the above, so. No, क्योंकि इमोशनल वाला वो है ना कि पूरे टाइम है ना। फिजिकल तो एक बार करके आ गया। इमोशनल क्या है कि पूरे टाइम उसके दिमाग में, दिल में सामने वाला बंदा चल रहा है। शायद लड़कियों को इसलिए वो लगता है। But emotional cheating can be controlled. हाँ, ये मतलब इमोशन पे तो कंट्रोल नहीं है ना आपका। तो फिजिकल how can you call that cheating जब आप वो इंटेंशन ही नहीं है आपका वैसा? जैसे इन्फैचुएशन, तो इस बंदी की इन्फैचुएशन हो रहा है। Having a harmless crush is fine, but ये अगर प्यार में ही पड़ रही है उसी के बारे में, ये एफर्ट्स डाल रही है ना। तो नहीं, ये इमोशनल चीटिंग का वो क्या लिमिट क्या है कि अगर यू डेवलप, इफ यू लाइक हैव फीलिंग्स फॉर समवन, दैट्स इमोशनल चीटिंग। If you
start loving someone else, that's emotional cheating. But how can you control loving someone? If you start loving someone else, then get out of your first relationship. तो- That's how you control नहीं it. नहीं रिलेशनशिप में नहीं आया वो दूसरे बंदे के साथ. हाँ. सपोज वो एक रिलेशनशिप में है बट किसी और से उसका लगाव होने लगा, उसके बारे में ख्याल आने लगे, सोचने लगा, वो तो कंट्रोल में नहीं है ना. हाँ. तो ये चीटिंग है. पर जैसे इप्सिता ने बोला कि अगर किसी और के साथ फीलिंग्स आ रहे हैं तो ब्रेकअप विद द अदर पर्सन, Yeah. तो उसके लिए गलत नहीं है किसके लिए? कि आई हैव फीलिंग्स फॉर समवन और उसको मैंने ब्रेकअप कर दिया. हाँ. Of course करना पड़ेगा ना. If somebody नो if बट वो you- तो गलत है ना. पर गलत है बट गलत. बट सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो बट आपको अभी इसके लिए फीलिंग्स तो है ही, बट सडनली यू स्टार्ट लाइकिंग समवन एल्स एंड आपको That's किसी और natural से for boys. हाँ, वो तो इट्स आई वोंट से नेचुरल पर यू कैन कंट्रोल इट. नो हाँ. जैसे इफ यू लड़कियों के लिए भी होगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करे वो अलग बात है. liking someone like oh that's a good looking person or I like Not him like as a that, not person like is that. fine. नहीं. But being in love with someone else, is that natural? देखो लव तो गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं होता लड़कों को. क्या? तो मत जाओ ना रिलेशनशिप में अगर नहीं है he's लव not तो. he's not in. तुम्हारे बोलने का वेट कर रहा हूँ मैं. फॉलो कर रहे हो इंस्ट्रक्शन. मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ. The female community in general have boycotted this man. No. But if you start developing feelings for somebody else, there is some issue. That is what I'm trying And to you have to stop understand. it. हाँ. कि आप उसको चीटिंग बोल रहे हो Yeah. पर आप मैंने कुछ किया ही नहीं ना. हाँ. मेरी गलती नहीं है. सपोज चीटिंग देखो, कोई भी जब तक कमिट नहीं हुआ कोई चीज, ये अगर सोच रहा है कि मैं दाऊद को जाके मार दूंगा. That's not murder. ओ दाऊद का नाम नहीं लेना है क्या मुझे? कोई है पहचानते ना, संभाल लोगे ना. हाँ मैं संभाल लूंगा सर. आपको मैं उनके हवाले कर दूंगा. सपोज इसने सोचा किसी बंदे का मर्डर करने के लिए बट इसने किया नहीं. हाँ. इसको किस बेसिस पे हम How will you वो पनिश ख्याल करें? क्यों आ रहा है? ख्याल तो आ सकते हैं ना, उसके you हाथ have में to थोड़ी control है. your Get the brain. weirdest thoughts, man. Thoughts You can't तो कुछ be भी आ accountable सकते for हैं ना. all of them, no? That thought coming once is not in your hand, but coming over and over and over again Ipsita, see, is in your hand. You cannot be accountable for the amount of thoughts that you have, no? Otherwise, everyone is दिमाग में guilty. तो कितने थॉट्स आते हैं ना. अरे but again and again अगर कोई thought आ रहा है, you can control जैसे it, कि of स्कूल में course. कोई सोच रहा है मैं चीट करूंगा. Is that worse than someone actually cheating? ये सोच रहे थे तुम स्कूल में? हाँ क्योंकि मुझे आंसर तो आता मैं नहीं तो था. बिल्डिंग गिराने का सोच रहा था स्कूल में. मैं सोचा भूकंप आ जाए, बिल्डिंग टूट जाए. फिर उसके बाद आप ही वो बिल्डिंग बना रहे थे. मैं तो बहुत वियर्ड सोचते हैं बच्चे, खुद छोटे छोटे बच्चे कितना वियर्ड सोचते हैं. मैं तो सोचता था मैं टीचर को- सुपरमैन हो जाऊंगा, टीचर मैं को वर्ल्ड मारने- बचा दूंगा. ये तो तुम तो अब बचपन में ही हो भाई, अभी बड़े कब हो जाओगे Okay, तुम? I'll give you all a better example for you all to understand. So जैसे आप अभी आप गर्लफ्रेंड के साथ हो, ठीक है, बट आप सोच किसी और के बारे में रहे हो और आप बात गर्लफ्रेंड से कर रहे हो, बट आप उसका नाम निकल रहा है सोच जिसके बारे में रहे हो. मेरी नानी नानी बूढ़ी हो गई है. वो सोचो उनको भी मेरा मेरी नाम लाश बोलने है. से पहले वो सारे कजन का नाम ले लेंगी. इंटू पिंटू शिंटू चिंटू प्रिंस. वो चीट कर रही हैं Okay, what if it happens on bed? नानी के साथ. What are you saying, Ipsita? Ipsita! No, with your girlfriend. Or in that Friends episode where Ross takes He has not watched Rachel's Friends only. name. क्या But Friends way too नहीं many देखे people. He's not dubbed in Bhojpuri yet. ऐसे एग्जांपल दो ना जो मुझे समझ में आए. ठीक है, दो लोग की शादी हो रही है, ठीक है, वो क्रिश्चियन वेडिंग जिसमें नाम लेके आई डू करते हैं, हाँ. ठीक है. तो तभी आई एक्सेप्ट, तो बीवी के नाम की जगह पे उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया शादी के वक्त. हाँ. तो इज दैट एक्सेप्टेबल? शादी नहीं टूटेगी उससे. ये तो गलत है. ऑब्वियसली गलत है भाई. उसके थॉट बट ये तो बट यहाँ पे तो कमिट कर दिया हाँ ना. वो तो this is action, no, Ipsita. This is the action. We're talking about thoughts. थॉट्स की बात कर रहे हैं हम बट लोग. योर वर्ड्स. अगर वो दिमाग तक रखते रखता कि आई हाँ, लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू Hold प्रिंस. the- आई एम आउट ऑफ दिस. आई एम No, नॉट no, डिस्कसिंग. Ipsita, what नहीं, you're not नहीं. understanding is just tell me, no. Those thoughts coming to your head, it means something. And if it means something, you should find more But meaning I am of not it. denying the fact that वो कुछ मीन करता है कि नहीं करता. I'm saying आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं? किसने बोला नहीं कंट्रोल? Of course you can control your thoughts. यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स. आप Yeah. कैसे सदगुरु भी नहीं कर पाएंगे इतना कर तो. सकते जैसे कि यार. आप कभी लाइक जो फीलिंग्स, जैसे कोई कपल लव में हो जाता है तो वो डिसाइड नहीं करता है ना मैं उसके साथ. आप लाइक कर सकते हो पर वो लव तो
थ्रू द टाइम आ जाता है ना, वो आप डेवलप नहीं करते हो। जितना तुमने टाइम लिया है ना फंबल ले लेके, इतने में ब्रेकअप हो गया कपल का जब तक तुम लव एक्सप्रेस करते रह गए। अगर आपको ऑलरेडी तुम कहना, एक मिनट, तुम कहना चाह ये कह रही है कि थॉट्स आना भी गलत है, उसमें भी लड़कियों को कोई थॉट्स नहीं आते किसी रैंडम लड़के को लेके। You the thing you're talking about is priesthood, जो नन मंक्स करते हैं ना कि कुछ उनको बुरा भी मत आते सोचो, होंगे, उनको भी आते होंगे बाबा। वही तो बोल वो रहा उसमें हूँ। काम कर रहे हैं, देखो उनको। फाइन एनी व्हिच वेज आप दोनों सिंगल मरने वाले हो, क्या फर्क पड़ता है इतना डिकोड करके। अरे बाबा जो भी है, पर हम कुछ ज्ञान तो दे के जाएंगे ना सोसाइटी को, समाज कोई नहीं ले को। रहा ये ज्ञान। हाँ, कुछ वो सिंगल, अगर हम लोग सिंगल मरने वाले और को मैं हम लोग बटोरेंगे ना हम लोग के बात सुनो, तुम लोग भी सिंगल हो जाओ। दूसरे भी सिंगल ही रहो ये सब बात सुन के। बट क्या लगता है कि ऐसे प्यार में किसी के साथ हो आप, ऑलमोस्ट शादी होने वाली है, तो इज इट पॉसिबल टू फॉल आउट ऑफ लव? इज इट ट्रू? It is possible to fall out of possible, it's love. Of possible. course it is possible. जैसे कि आपके साथ कोई शादी करने वाला है तो आई थिंक 90% चांस है Most कि likely वो छोड़ के जाएगा। दहेज वापस ही नहीं करूंगा। आई थिंक वो सैक्रिफाइस कर देगी। बोलेगी चलेगा। ठीक है, स्मॉल प्राइस टू प्ले। हाँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई ना मेरी। और उसके बाद क्या हुआ सर? तो अगर प्यार है ही नहीं उस अपने फियांसे से, मुझे- तो क्या करना चाहिए? मुझे फाइनल लगता वर्डिक्ट, है- फाइनल वर्डिक्ट, Yeah. व्हाट डू यू थिंक क्या द गर्ल करना शुड डू? चाहिए? मुझे लगता है इस लड़की को she should actually sit and analyze if she actually is in love with this friend, या फिर वो बहुत टाइम के बाद आया है तो she's just having fun hanging out with him and stuff like that, you know. नहीं सीरियस हो रही है। अगर सीरियस हो रही है तो she should end things with the fiance, because if she has और feelings for अकेले मर somebody जाए। else, हाँ अकेले ही मरे, या फिर मेल किसी, बेस्ट फ्रेंड की तो ऑलरेडी सेटिंग है, वो तो हाँ तो हाथ नहीं उसको आने किसी वाला। और को ही ढूंढना चाहिए। ये सबको I don't- दुखी मार देगी, सबका ब्रेकअप don't- पिछला भी अपना गैंग बना रहे ना। I don't think it's fair for the fiance to be married to someone who's in love with somebody else. व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू डेट उसको फियांसे के साथ जाके बात करना चाहिए कि आई एम फीलिंग लाइक दिस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो खुद ही वो शादी तोड़ देगा। नहीं पर वो आई थिंक दैट विल बी बेटर नो, क्योंकि आप एक शादी कर रहे हो, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना टुवर्ड्स योर पार्टनर की, उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत बड़ा डील बन जाएगा ना। Yeah. सो उसको पहले ऐसा ऐसा है, Yeah. डू यू थिंक वी कैन वर्क ऑन दिस, Yeah. डू यू थिंक व्हाट शुड वी डू, आप व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि अब तो ये एक 1% चीज़ नहीं रहा नो, अब तो ये तो 2 हो गया, एंगेजमेंट तो अब शादी नेक्स्ट स्टेप है ना। हाँ। तो आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे फियांसे के साथ बात करके एंड दे शुड फिगर आउट अ सॉल्यूशन टुगेदर। Yeah. हाँ, आई एग्री विद यू। मतलब वो थोड़ा टाइम, शादी अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर ले, अपना टाइम ले ले। Yeah, take your हो time सकता है and ना, ये make the टेम्परेरी right थिंग भी हो सकता है ना Yeah, कि yeah, yeah. उससे, That's what. क्योंकि ऑब्वियसली एक बॉन्ड तो है, बचपन का हाँ, दोस्त हाँ, है, हाँ, तो और इतने time एक ऑथेंटिक बॉन्ड तो है। तो वो हो सकता है कि अभी, क्योंकि ये अभी जवान हो गए हैं, तो एक वो लग रहा होगा कि शायद मैं प्यार में पड़ रही हूँ। डर भी हो सकता है ना कि एक पर्सन के साथ कमिट करना है, तो ब्रेन माइट बी लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो ना। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है कि अब तो इसके साथ फियांसे के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो और ऑप्शन मैंने कभी चेक ही नहीं किया। Yeah. तो वो Am I भी एक डर missing हो out सकता- वाला भी होता है ना। वो भी हो सकता है। Yeah. तो मुझे लगता है कि अभी शादी पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़ा टाइम लेके। खर्चा आप और- दे दोगे? नहीं, शादी पोस्टपोन करने में तो क्या ही खर्चा है, वो तो भाई जिंदगी आपने से तो इतने शादी पोस्टपोन किया, आपको तो पता ही जिंदगी से होगा। तो कोई चीज महंगी नहीं है ना, Yeah, आपकी yeah, जिंदगी yeah. खराब हो True, जाए true, true. 2 लोगों की जिंदगी खराब हो, तो उससे तो better महंगा ही कुछ नहीं है ना। Yeah. थोड़ा पोस्टपोन करके आप टाइम Agreed. लेके सोचो। Agreed. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी पसंद आएगा, सो गो वॉच इट राइट नाउ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, गो हैव फन, एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक डोंट केयर। फॉरगेट टू सब्सक्राइब।